हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगी और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आपके 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए थी। तो गाइस, उसमें काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हमारा मैथ्स बहुत वीक है, 2 महीने में हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, एक थोड़ा सा आइडिया अगर हमें मिल जाएगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आपको 2 महीने में कौन सा चैप्टर कब कब कौन सी डेट को पढ़ना है और कितने दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मेरे हर एक एग्ज़ाम की अपडेट मिलती रहती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका 2 मंथ्स का पूरा, मैंने एक आइडिया लगा के आपको दिया है कि आपको किस सब्जेक्ट मतलब किस टॉपिक को कौन सी डेट में पढ़ना है और कितने दिन में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10 फरवरी से इसको स्टार्ट किया है। 10 फरवरी में सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम का चैप्टर रखा है, और ये 3 दिन तक आपको नंबर सिस्टम ही करना है, यानी कि 12 फरवरी तक। फिर 13 फरवरी को आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी टाइप्स आप 3 दिन में करोगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे लास्ट डेट मतलब 13 फरवरी को करना है। नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका यहाँ पे 4 दिन चलने वाला है। नेक्स्ट ऐसे ही फिर 14 फेब से आपको स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपका 3 दिन तक चलेगा, और लास्ट में 17 फेब को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका, तो ये भी आपका 4 दिन तक चलने वाला है। आगे है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि 18 फरवरी को स्टार्ट होगा और 20 फरवरी तक आपको करना है। 21 फरवरी को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपका 4 डेज तक रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा 22 फरवरी से आपको टाइम एंड वर्क करना है, जो कि 24 फरवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 25 फरवरी को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये भी हमारा 4 दिन चलने वाला है। फिर यहाँ पे 26 फैब को आपको पढ़ना है पाइप एंड सिस्टम, और नेक्स्ट डे आपको उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 2 दिन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है, तो इसलिए इसको 2 दिन रखे हैं। आगे है 28 फैब को आपको एवरेज का चैप्टर करना है, और 3 मार्च तक आपको इस एवरेज के चैप्टर को कंप्लीट भी करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पे आपका 4 डेज़ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 4 मार्च को, इसको इग्नोर करना, ये यहाँ पे गलती से फरवरी लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे मार्च है। 4 मार्च को आपको परसेंटेज करना है, जो कि आपका 3 दिन तक चलेगा, उसमें हर एक टाइप्स आपको कवर करना है। फिर 7 मार्च को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपका 4 दिन तक चलने वाला है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा 8 मार्च को आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ये भी 3 दिन तक आपको करना है। लास्ट डे मतलब कि 11 मार्च को आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये आपका 4 दिन चलेगा। नेक्स्ट 12 मार्च को आपको डिस्काउंट का चैप्टर करना है, और उससे नेक्स्ट डे यानी कि 13 मार्च को आपको उसी चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये आपका 2 दिन तक चलेगा। ये मतलब इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, जो छोटा चैप्टर है उसको मैंने कम दिन रखे हैं। ठीक है, फिर 14 मार्च को आपको सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि 3 दिन तक आपका चलेगा, और 17 मार्च को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 4 दिन में आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आगे है 8 मार्च को आपको सीआई स्टार्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी 3 दिन तक चलेगा। फिर 21 मार्च को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 4 दिन में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 22 मार्च को आपको टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करना है, और 25 मार्च को आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर देखा जाए तो ये भी आपका 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26 मार्च को आपको ट्रेन का चैप्टर पढ़ना है, और 27 मार्च को इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन तक आपको ये चलाना है। 28 मार्च को बोट एंड स्ट्रीम, ये आपका 2 दिन तक चलेगा, और तीसरे दिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 31 मार्च को आपका पार्टनरशिप चलेगा, 1 अप्रैल को भी आपको यही पढ़ना है, और 2 अप्रैल को आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन में ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे 3 अप्रैल को मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपको चैप्टर स्टार्ट करना है, 2 दिन आपको इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, और तीसरे दिन आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 5 अप्रैल को 3 दिन में इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। आगे रेशो वाला चैप्टर, जो कि 6 अप्रैल को आपका स्टार्ट होगा, 8 अप्रैल तक आपको ये इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, 9 अप्रैल को आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, 4 दिन में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 अप्रैल को आपको डीआई स्टार्ट करना है, 2 दिन तक आपको डीआई के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। 12 अप्रैल को इसके सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, 3 दिन में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आगे है 13 अप्रैल को मेंसुरेशन 2D आपको स्टार्ट करना है, ये 2 दिन तक आपको करना है। फिर 15 अप्रैल को 3D आपको करना है, ये भी 2 दिन तक आपका चलेगा, यानी कि 4 दिन में आपको अपना एडवांस कंप्लीट करना है। 4 से 5 दिन आप एडवांस के लिए रख सकते हैं। ठीक है,
तो गाइज़ 16 हमने 10 फरवरी से ये स्टार्ट किया था। देखो 16 अप्रैल तक ये सारा सिलेबस हमने मैथ्स का कंप्लीट कर लिया। अगर इस तरह से आप पढ़ते हो, जिस तरह से मैंने आपको अभी डे वाइज चैप्टर बताए हैं, अगर आप इस तरह से करते हो तो 16 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपके 66 डेज़ में आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इस तरह से करते हो जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके पास 2 महीने से भी कम टाइम बचेगा। जब आप इतना कर लोगे उसके बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मिक्स प्रैक्टिस सेट डेली आपको एक लगाना है मैथ्स का। और फिर जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको 2 चैप्टर की एक साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सारे लगाना, यूपीएसआई के, एएसआई के, फायरमैन की, जेल वार्डन की, सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपके लास्ट का 2 मंथ्स आपके बचे हैं इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मैथ्स का, उसमें सिर्फ आपको यही करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी हो सके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। तो गाइज जो जिस तरह से मैंने बताया, तो इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके, अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, इस टाइम टेबल की जो मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे 3 से 4 दिन दिया, किसी को 2 भी दिया है। तो देखो गाइस, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे मैथ पूछा जाता है आपका, तो उसमें जितना मैथ पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग इतने दिन काफ़ी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए भी, चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए भी। इसलिए मैंने इतने मतलब डेज़ रखे हैं आपके लिए। इससे ज़्यादा अगर आप डेज़ देते हो, मतलब किसी भी टॉपिक को इससे ज़्यादा अगर आप दिन देते हो तो देखो सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको इन्हीं दिनों में, जितने दिन मैंने आपको बताया, इन्हीं दिनों में आप कोशिश करना कि आपका मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाए अच्छे से। और जितने दिन मैंने आपको बताया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आप आसानी से इतने दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप तैयारी कर रहे हो आपके पास ऐसा कुछ माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इतने दिन में मैथ्स कंप्लीट कर लेना है, इस एक टॉपिक को इतने दिन में ही कंप्लीट करना है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से आइडिया लगा होना चाहिए कि मुझे मैथ्स सॉल्व करने में, रीजनिंग में 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, कितने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो 66 डेज़ में आप अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उससे आगे के जो दिन बचेगा उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर इसको फॉलो करना है नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे ठीक लगा मैंने आपको एक टाइम टेबल सेट करके दे दिया है, अब आगे आपकी मर्जी है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।